जी, लास्ट टाइम हम एटॉमिक साइज़ इन प्रोडक्ट टेबल डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने ये कहा था कि सबसे पहले एटॉमिक साइज़ इन ग्रुप्स के ग्रुप्स में अगर हम ट्रेंड देखते हैं एटॉमिक साइज़ का, तो वो हमारे पास क्या होता है जी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। रीज़न क्या है एटॉमिक टू साइज़ के इंक्रीज़ करने की टॉप टू बॉटम? अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें 2 शेल होते हैं, लिथियम की एग्जांपल लेते हैं 3 शेल हैं, सोडियम की एग्जांपल लेते हैं तो 4 शेल हैं, पोटाशियम की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 19 है तो उसके अंदर 5 शेल हैं, नंबर ऑफ़ शेल। तो इसलिए टॉप टू बॉटम क्या करेगा, साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ करेगा। उसकी रीज़न क्या होगी, यानी वाई साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ टॉप टू बॉटम? बिकॉज number of shells increase, number of shells increase, number 1. Number 2, shielding effect, शील्डिंग इफ़ेक्ट से बेहतर है आप इसमें, ठीक है, शील्डिंग इफ़ेक्ट भी लिख सकते हैं। शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़, शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। यहाँ पे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए अंदर कोई शेल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए इनर साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इनर शेल के बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से एटम का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। नंबर 3, तीसरे नंबर पर हमारे पास जो रीज़न बनती है इसकी, उसमें आता है जी साइज़ इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियर या न्यूक्लियस चार्ज, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, इधर न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है। तो जैसे जैसे ये इफ़ेक्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये भी इंक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोडक्ट ट्रेंड या प्रोडक्ट ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज़ इन पीरियड की अगर हम पीरियड में इसको देखते हैं एटॉमिक साइज़ को, तो लेफ़्ट टू राइट वो डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ होने की रीज़न हमारे पास क्या हो सकती है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड। रीज़न हमारे पास ये है कि अगर हम एक प्रोडक्ट टेबल के अंदर सेकंड पीरियड की बात करते हैं, तो सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट आते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है या नियॉन है, ये हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं जिनकी हमने एग्जांपल यहाँ पे ली है। इन तमाम में अगर देखा जाए तो 2 ही शेल होते हैं तमाम एलिमेंट्स के। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आउटर मोस्ट बाहर वाले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। साथ साथ न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ता है, +3, 4, 5, 6, 7। जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन, अंदर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। यहाँ अगर अट्रैक्शन 3 लग रही है तो यहाँ पे अट्रैक्शन 4 लग रही है, यहाँ पे अट्रैक्शन 5 लग रही है, यहाँ पे अट्रैक्शन 6 लग रही है, इधर अट्रैक्शन 7 लग रही है। तो वैसे वैसे जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ती जाती है वैसे वैसे एटम का साइज़ जो है वो सिकुड़ता जाता है, साइज़ कम होता जाता है। एट द एंड एटम का साइज़ जो है वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है। न्यूक्लियस चार्ज वहाँ पर भी बढ़ रहा था, वहाँ पर भी टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, +1, +3, +11। यहाँ पे भी बढ़ रहा है, +3, +4, +5। लेकिन वहाँ पर क्या था, शेल भी साथ बढ़ रहा था। वहाँ 2 शेल, 1 शेल था, फिर 2 शेल हो गए, 3 शेल हो गए, 4 शेल हो गए। लेकिन यहाँ पर शेल हर दफ़ा 2, 2, 2, 2। जब शेल ना बढ़े, सिर्फ न्यूक्लियस का चार्ज ही बढ़े, तो फिर जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो एटम का साइज़ जो है पहले की निस्बत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो इसका जो ट्रेंड है वो हमारे पास ये बनता है कि लेफ़्ट साइड वाले एटम जो है उनका साइज़ ज़्यादा है और राइट साइड वाले जो हैं उनका साइज़, एटम का साइज़ जो है वो कम है। ये रीज़न्स हमने याद करनी होंगी। क्या रीज़न इसको लिखेंगे, नंबर ऑफ़ शेल रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट कंडीशन कि शेल जो हैं वो हर दफ़ा रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। याद रखें शेल हमेशा ग्रुप के अंदर चेंज होते हैं, पीरियड के अंदर शेल चेंज नहीं होते, वो उतने ही रहते हैं जितने सेम उसमें आएंगे। शील्डिंग इफ़ेक्ट रिमेन कांस्टेंट, सेकंड जो रीज़न आएगी शील्डिंग इफ़ेक्ट रिमेन कांस्टेंट, शील्डिंग इफ़ेक्ट चेंज नहीं होगा। सावधान है, वहाँ पर शेल बढ़ रहे थे, इनर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे थे, शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ रहा था। यहाँ पे शील्डिंग इफ़ेक्ट ना बढ़ने की वजह क्या है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे अंदर वाले शेल के अंदर। ये सेकंड रीज़न हो गई जी। तीसरी रीज़न है इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन इंक्रीज़ ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफ़ेक्ट बढ़ता जा रहा है क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। ये सेम ऐसे ही है जैसे छोटा मकनातीस, दो छोटे मकनातीस होंगे तो एक दूसरे को कम कशिश करेंगे, ज़्यादा बड़े मकनातीस होंगे, बड़े मकनातीस का मतलब पॉजिटिव भी 8 है, नेगेटिव भी 8 है। यहाँ पॉजिटिव भी 3 थे, नेगेटिव भी 3 थे, इसलिए अट्रैक्शन कम थी। यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ गए, इसलिए ज़्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़, तो न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इतनी सी बातें जो हैं वो आपने इसमें डिस्कस करनी होंगी। इस ट्रेंड के अंदर ये दोनों जो हैं वो एक्सप्लेन करने होंगे। मज़ीद आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एफएससी की बुक से। अगर आप इसका कोई ग्राफ वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो साथ इसके अटैच कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लास्ट जो एटॉमिक साइज़ था। इससे हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो एटॉमिक रेडियस के बारे में होगा, तो वो हम एटॉमिक रेडियस की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले हम एटॉमिक साइज़ की डेफिनेशन देखते हैं कि एटॉमिक साइज़ की डेफिनेशन क्या होती है। हमारे पास दो डेफिनेशंस होती हैं एटॉमिक साइज़ की। नंबर 1, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। क्या मतलब कि ये आपके पास दो एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है और उसके साथ दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। ये आ गया, एक ये आ गया। तो इनके दरमियान में ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अगर आप हाफ़ कर लें तो ये अगर 10 है टोटल, तो 10 का अगर आप 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये 5 आंसर आ जाएगा। तो जो 5 होता है एक्चुअली वो एक एटम का डिस्टेंस होता है। तो जब ये इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया होगा इस तरह से, तो उस दौरान उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं दो न्यूक्लियस का। डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, वैसे ही जैसे एटॉमिक साइज़ मेजर करते हैं। अगर हम दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में टोटल डिस्टेंस ले लें तो वो एटॉमिक नंबर आ जाए, एटॉमिक साइज़ आ जाएगा। अगर हम उसका हाफ़ कर लें तो वो 5 बन जाएगा। ये मेजर कैसे करेंगे, ये जी एक्स रेज़ की मदद से मेजर करेंगे। एक्स रेज़ जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक्चुअली एटॉमिक रेडियस होता क्या है, एटॉमिक रेडियस यही होता है कि किसी भी एटम के सेंटर से यानी न्यूक्लियस से लेकर उसके बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। और ये डिस्टेंस हमेशा एक्स रेज़ की मदद से मेजर किया जाता है। और इसको मेजर करने के लिए भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों एटम्स को आपस में बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद जितना डिस्टेंस बनता है उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो 5 है, तो वो हमारे पास आ जाएगा सेम उसी तरह से। इस तरह से एटम की एटॉमिक रेडियस की जो थर्ड डेफिनेशन बनेगी वो ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, यानी न्यूक्लियस और शेल के दरमियान फासले को एटॉमिक रेडियस कहते हैं और इसको आर से ज़ाहिर करते हैं। और इसको मेजर इसी तरह से करेंगे। सेकंड हम इससे भी कर सकते हैं कि इस तरह से भी डेफिनेशन कर सकते हैं इसकी, एवरेज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम। दो एटमों ने जब आपस में बॉन्ड बनाया है तो उनके दरमियान जो फासला है उसका एवरेज ले लें। एवरेज का मतलब क्या होता है, हाफ़ ही होता है, यानी 2 पे डिवाइड ही करना होता है। ये तो थी हमारे पास 3 डेफिनेशंस। अब उसके बाद हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक रेडियस। इसके यूनिट अगर हम देखें तो वो यूनिट्स भी वही बनते हैं, एंगस्टन है, इसके अलावा हम नैनोमीटर है, या उसके अलावा हम सेंटीमीटर है, या हमारे पास
मीटर है, तो वही यूनिट्स हम इसमें भी एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल लिथियम का जो एटॉमिक साइज़ होता है वो हमारे पास वो इज़ इक्वल टू होता है 0.152, और सोडियम का अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं तो वो होता है जी 0.186। तो ये आपके पास इतना सा आपने इसको तैयार पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक रेडियस। ये सेम वही होगा, दोबारा आपने उसी तरह से लिख देते हैं जिस तरह से आपने पहले एटॉमिक साइज़ के बारे में लिखा था कि ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, तो ये एटॉमिक रेडियस भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करेगा। इसमें भी टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़, वजह वही है, रीज़न्स आपने सेम रिपीट करनी है जो आपने पहले एटॉमिक साइज़ में पढ़ी थी। इसकी रीज़न्स वही आप यहाँ पे भी रिपीट कर देंगे। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस इन पीरियड, एटॉमिक रेडियस इन पीरियड लेफ़्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़। रीज़न सेम वही है जो आपने एटॉमिक साइज़ में पढ़ी थी। तो ये पीरियड का ट्रेंड हो गया, लेफ़्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। और ये ग्रुप का ट्रेंड हो गया, टॉप टू बॉटम क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है। टॉप टू बॉटम इंक्रीज़, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़। सेम यहाँ तक आपने इस टॉपिक को वाइंड अप करना होगा। और ये तैयार कहाँ से करना है जी, इसको तैयार करने के लिए ये सेम आपके पास जो बुक है, इसी बुक से आपने पेज नंबर 25 पेज पे ये सारी रीडिंग्स आपने इसकी तैयार करनी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी कुछ होगा, टेबल बना हुआ है, ये भी आपने तैयार करना है। वेरिएशंस लिखी हुई हैं, ये भी आपने तैयार करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आयोनिक रेडियाई। अल्लाह हाफिज़।